बाबा साहब भी इस चीज़ को कहते हैं कि संविधान तो बहुत अच्छा बन गया, लेकिन अब ये किन लोगों के हाथों में आ गया जो इस संविधान को इस्तेमाल करेंगे, उस पर डिपेंड करता है। अगर अच्छे लोगों के हाथों में आएगा तो इससे अच्छा होगा, और बुरे लोगों के हाथों में आएगा तो वो इसी संविधान से बुरा भी कर देंगे। और एक धार्मिक नशा जो है उसका उन्माद फैला हुआ है पूरे देश में। तो लोगों को समझ में आए, जब आदमी एक नशेड़ी हो जाता है तो वो अपने परिवार के प्रति जो है ना उसका जो क्या उत्तरदायित्व है भूल जाता है कि मेरे बच्चे की पढ़ाई ज़रूरत है, मेरी बेटी की शादी की जो वो है, वो अपने नशे की तरफ सोचता है। तो ये शिक्षा में जो आरक्षण है ये बहुत ज़्यादा, भाई ठीक है शासन प्रशासन में भागीदारी चाहिए, वो नौकरियों में आरक्षण तो है ज़रूरी, लेकिन शिक्षा का आरक्षण जो है, जो वंचित समाज को, शोषित समाज को, पीड़ित समाज को मुख्य धारा में लेकर के आएगा। मुझे पुरानी कहावत है, अंधा बांटे रेवड़ी मुड़ मुड़ खुद को दे जी, ठीक है। और हमारे देहात में कहावत होती थी कि भाई जब बैठते थे ना पंगत में परोसा जाता था, जिसका जानकार होगा ना परोसा, वो उसके थाली में ज़्यादा ही घी डाल करके जाएगा। ये एक मानवीय जिसको कहते हैं स्वभाव है। तो इसीलिए शासन और प्रशासन में जो भागीदारी की बात है, जाति इस देश की सबसे बड़ी सच्चाई है। आदमी धर्म बदल सकता है, हिंदू से मुसलमान हो जाएगा, सिख हो जाएगा, जाति नहीं बदल सकता। जाति उसकी कांग्रेस ने 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक संविधान बचाओ रैली का फिर से ऐलान किया है। हर राज्य, हर जिले और हर घर में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया है। मेरे साथ ओबीसी चेयरमैन कांग्रेस ओबीसी के चेयरमैन अनिल जैन साहब हैं। देश भर में वो संविधान सुरक्षा सम्मेलन चला रहे हैं। क्या इसी कड़ी का अगला पड़ाव है सर ये, हर राज्य, हर जिला, हर गांव? देखिए, संविधान का जो मामला है, हमें देश के एक एक नागरिक को, ख़ास तौर पे जो ओबीसी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, अति पिछड़ा हैं, आदिवासी हैं, अक़लियत के लोग हैं, वहाँ तक संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था, और इस संविधान के पीछे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सबकी एक वो रही, तो वो घर घर पहुंचाना इसलिए ज़रूरी है कि आज लोग बाग अपने अधिकारों को भूलते जा रहे हैं, जो उनके संवैधानिक अधिकार हैं। और एक धार्मिक नशा जो है उसका उन्माद फैला हुआ है पूरे देश में। तो लोगों को समझ में आए, जब आदमी एक नशेड़ी हो जाता है तो वो अपने परिवार के प्रति जो है ना उसका जो क्या उत्तरदायित्व है भूल जाता है कि मेरे बच्चे की पढ़ाई ज़रूरत है, मेरी बेटी की शादी की जो वो है, वो अपने नशे की तरफ सोचता है। तो आजकल धर्म को एक नशे की तरह परोसा जा रहा है, और उस नशे में लोग कितनी महंगाई है, कितनी बेरोज़गारी है, कितना निरक्षरता है, शिक्षा कितनी महंगी हो गई है, पैसे खर्चने के बाद लाखों 50-50 लाख खर्च कर रहे लोग इंजीनियर बनने के लिए, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिल रही। तो ये जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, उसके प्रति उदासीनता हो गई है, एक ऐसा धार्मिक नशा दिमाग में चढ़ गया। तो ये संविधान का जो ये मुहिम है पूरी, ये लोगों को जागरूक करेगी। जो बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो अपने अधिकारों के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए, तो उस पे लेकर के आएगी। अभी उन्होंने मैंने देखा अभी बैठक हुई थी कांग्रेस अध्यक्ष की और तमाम सेल के लोगों की, इसमें आपके जनरल सेक्रेटरी, प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग, कि निजी सेक्टर में भी, खासकर कॉलेज यूनिवर्सिटी जो निजी सेक्टर में, वहाँ रिजर्वेशन लागू करेंगे, 50% का कैप हटाएंगे। तो क्या माना जाए कि पूरी पार्टी ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर आगे बढ़ेगी? ओबीसी रिजर्वेशन के मुद्दे को प्रमुखता से अब ये बड़ा मुद्दा होगा कांग्रेस के लिए, यही चुनावी मुद्दा होगा? देखिए शंभू जी, आप सब जानते हैं कि इस देश में हजारों सालों तक मनुवादी व्यवस्था चली है, और उस व्यवस्था में चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सारा मान सम्मान, धन दौलत, शिक्षा, वो उनकी तिजोरी में कैद रही है। अब संविधान तो बन गया समतामूलक, जो बाबा साहब ने बनाया, जो हमारे महापुरुषों के जिसमें विचार आए, लेकिन समाज तो वही पुराना चला आ रहा है। तो उस समाज में जो पुराना कब्जा जो चला आ रहा है, या जो वंचना जो चली आ रही है, उस वंचना को दूर करने के लिए विशेष अवसर का जो सिद्धांत है, जो रिजर्वेशन जिसको कह सकते हैं, उसको डाइवर्सिटी भी कह सकते हैं, कई देशों में डाइवर्सिटी बोलते हैं, कई देशों में उसको लोहिया जी उसको विशेष अवसर का सिद्धांत बोलते थे।
तो वो दे करके ही तो इस समाज को सबको मुख्य धारा में लाया जाएगा। तो शिक्षा में जो आरक्षण की आप बात कर रहे हैं वो तो देना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि जो सरकारी शिक्षण संस्थाओं में जो यूपीए 1 में जो कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी थे जिसमें अर्जुन सिंह जी शिक्षा मंत्री थे, उस समय जो शिक्षा में जो आरक्षण मिला ना, उसका लाभ वो जो आरक्षण नौकरियों में मिला था 1990 में, उससे 100 गुना ज़्यादा है, क्योंकि निजीकरण हो गया। अब हमारे बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय और तरह तरह IIM और ऐसे ऐसे संस्थानों से जो पढ़ के निकल रहे हैं वो प्राइवेट में नौकरी पा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मान लीजिए हिंदू कॉलेज में, श्री राम कॉलेज में पढ़ लेता है बच्चा, उसकी आंखें खुल जाती हैं, अरे, और फिर वो ऑक्सफोर्ड में अप्लाई करता है, उसको 100%। मैं अपने परिवार में जानता हूँ कितने बच्चे ऐसे हैं जो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड चले गए और 100% वजीफा लेकर के गए हैं। उनके पेरेंट्स को 1 रुपया नहीं। क्यों? उनको ऐसे कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला जहाँ उनकी फिर आंखें खुल गई, उनको आगे के रास्ते नज़र आने लगे। तो ये शिक्षा में जो आरक्षण है ये बहुत ज़्यादा, भाई ठीक है, शासन प्रशासन में भागीदारी चाहिए, वो नौकरियों में आरक्षण तो है ज़रूरी, लेकिन शिक्षा का आरक्षण जो है, जो वंचित समाज को, शोषित समाज को, पीड़ित समाज को मुख्य धारा में लेकर के आएगा। ये अभी चीफ जस्टिस होने वाले हैं वो गवई साहब, उन्होंने कहा है कि संविधान सामाजिक न्याय के लिए ही बना है। ये चीफ जस्टिस जो होने वाले अभी सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, आज़ादी के 75 साल हो गए, कांग्रेस ने भी 60 साल राज किया है, बीजेपी भी अब 12 साल, लगभग 11 साल हो गया, 5 साल वो भी रहे हैं, 16-17 साल हो गया। लोगों की एक राय है कि जब तक, चूँकि संविधान तब भी था, सरकारें तब भी थी, लेकिन जिन लोगों की तकलीफ है, जो सोशल जस्टिस जिनके चाहिए, उनके लोग इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है, उनके लोग उस पदों पर नहीं है, इस वजह से वो मिल नहीं रहा है। शंभू जी, पुरानी कहावत है, अंधा बांटे रेवड़ी, मुड़ मुड़ खुद को दे। ठीक है। और हमारे देहात में कहावत होती थी कि भाई जब बैठते थे ना पंगत में, परोसा जाता था, भाई जिसका जानकार होगा ना परोसा, वो उसके थाली में ज़्यादा ही घी डाल करके जाएगा। ये एक मानवीय, जिसको कहते हैं, स्वभाव है। तो इसीलिए शासन और प्रशासन में जो भागीदारी की बात है, जो IAS की, जो राहुल जी कहते हैं कि 90 सेक्रेटरी हैं इस देश में और उसमें सिर्फ 3 हैं OBC के, मात्र 3% जो है बजट का वो OBC के सेक्रेटरी बांटते हैं। तो जब बांटने वाले वो लोग हैं तो अपने अपने बांटेंगे, अंधा बांटे रेवड़ी, मुड़ मुड़ खुद को दे, वही इस देश में चल रहा है। तो बाबा साहब भी इस चीज़ को कहते हैं कि संविधान तो बहुत अच्छा बन गया, लेकिन अब ये किन लोगों के हाथों में आ गया जो इस संविधान को इस्तेमाल करेंगे, उस पर डिपेंड करता है। अगर अच्छे लोगों के हाथों में आएगा तो इससे अच्छा होगा, और बुरे लोगों के हाथों में आएगा तो वो इसी संविधान से बुरा भी कर देंगे। आप कांग्रेस में अब संविधान आधिकारिक पद पर हैं और आप मनुवाद जैसे शब्द लिख रहे हैं। आजकल तो फूले फिल्म की रिलीज पर रोक लगी और सेंसर बोर्ड ने कहा है, जो अनुराग कश्यप का बयान को अगर माने तो सेंसर बोर्ड ने कहा कि भारत में जातिवाद मोदी जी ने ख़त्म कर दिया है और इसलिए फूले जैसी फिल्में नहीं आनी चाहिए। अगर जातिवाद खत्म हो गया है तो शंकराचार्य जाति देख के क्यों बनाया जा रहा है? इस देश में ही बन रहा है ना शंकराचार्य, चीन में तो नहीं बन रहा, जापान में भी नहीं बन रहा, और जाति देख के बनाया जा रहा नहीं बन रहा। आप जो सबसे एडवांस और मॉडर्न माने जाते हैं शहर, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, उनके जो संडे के मैट्रिमोनियल कॉलम्स हैं वो उठा करके देखिए। मैं अमुक जाति से हूँ और अमुक जाति का ही दूल्हा चाहिए, दुल्हन चाहिए। तो अगर कोई कह रहा है कि जाति नहीं है तो कास्ट इज़ द एलिफेंट इन द रूम। एक आपके कमरे में एक हाथी की तरह बैठा हुआ है, लेकिन आप आंख मूंद कर रहे हैं कि जाति नहीं है। तो क्यों मोदी जी कहते हैं कि मैंने 27 OBC के मंत्री बनाए हैं? क्यों बार बार कहते हैं मैं खुद OBC से हूँ, फलाने ने मेरे को OBC कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया? क्यों इस बात का रोना रोते हैं? हरदम तो इसी बात को लेकर छाती पीटते हैं वो। तो ये सिर्फ बेकार की बातें हैं। जाति इस देश की सबसे बड़ी सच्चाई है। आदमी धर्म बदल सकता है, हिंदू से मुसलमान हो जाएगा, सिख हो जाएगा, जाति नहीं बदल सकता। जाति उसकी वही रहेगी। आप अहमदाबाद वाले, आपकी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसमें हुई, आप थे, तो क्या जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको लेकर कोई कांग्रेस ने तय किया है? अगर आप नहीं, उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा,
लेकिन ये है कि राहुल जी देखो, बहुत सारे समाज आकर के मैं भी लोगों से मिलता हूँ। बहुत सारे समाज जो है ना, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव राहुल जी से मिलते हैं, मैं भी कई बार उनके साथ मिलता हूँ। तो हमारे देखिए कि हम लोगों का ना जो डिमांड है वो भी बहुत छोटी रहती है। मैं ख़ास तौर पे अपने ओबीसी और दलित समाज के भाइयों से कहना चाहता हूँ, अरे कम से कम बड़ा मांगिए। तो जितने समाज के लोग आते हैं वो यही एक ही बात करते हैं कि जी हमारे समाज का देखो, इस स्टेट में कभी कोई एमएलए नहीं बना है, तो आप कोशिश करो कि किसी को एमएलए बना दो या संगठन में एक छोटा मोटा पद दो। तो राहुल जी यही बात करते हैं, यार तो ये तो बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, किसी को संगठन में पद देना, किसी समाज को, या एक दो एमएलए बना देना। तुम बाकी चीज़ों की बात क्यों नहीं करते? कॉरपोरेट वर्ल्ड में अपना भागीदारी क्यों नहीं मांग रहे? वहाँ नहीं चाहिए क्या तुम्हें? ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में आप ये क्यों नहीं कहते? मैं जिस समाज से आता हूँ वो उसके बारे में कहते हैं कि ओबीसी में भी शायद काफ़ी एडवांस समाज है, लेकिन मेरे समाज का आज तक सुप्रीम कोर्ट में एक भी जस्टिस नहीं बना है पिछले 75 साल में। चीफ जस्टिस छोड़ दिए, जज ने जस्टिस भी नहीं बना है, और 600-700 बन चुके हैं अब तक। जबकि आरोप लग रहे हैं कि कुर्मी, कुशवाहा, यादव, जाट, पटेल, मराठा ये सब क्रीमी हो गए, आज जज ही नहीं है। आज तक एक जस्टिस नहीं बना है सुप्रीम कोर्ट में, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं। और करीब 10 से 15% कितनी आबादी है वो तो जाति जनगणना से बड़ी, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी है। ये हालत है ओबीसी की। तो मांग ही नहीं रहे, हम कह ही नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं हमारी रेजिमेंट बना दो। लेकिन अभी अभी कहा है मोहन भागवत ने कि शमशान, कब्रिस्तान और पानी, इन तीनों में समानता होगी, अब इसमें जातिवाद नहीं होगी। वो शमशान घाट और कब्रिस्तान और पानी, ये तीन के लिए आरएसएस तैयार है। अभी पता नहीं, मैंने दिल्ली में कोई पढ़ा था कि उस पे भी शमशान को लेके भी कोई झगड़ा हुआ था, लेकिन चलिए उसमें नहीं जाते हम। नहीं तो समाज को क्या चाहिए? स्कूल, कॉलेज, अस्पताल चाहिए, शमशान? हमें चाहिए शिक्षा में भागीदारी चाहिए, हमें कॉरपोरेट वर्ल्ड में भागीदारी चाहिए सबसे पहले, हमें हायर जुडिशरी में जहां हमारी बातें जाती हैं, पिटिशंस जाती हैं, दरख्वास्त जाती हैं और उनको ध्यान कम दिया जाता है, हमें वहाँ भागीदारी चाहिए ना। अनिल जैन जी, पार्टी में आने के बाद वही तेवर रहेगा या पार्टी की कुछ मजबूरियां होती है? इस तरह के जो आर्गुमेंट्स देते हैं लोग। नहीं, मजबूरी कुछ नहीं होती। जिस तेवर की वजह से मेरे को ये जो भी जिम्मेवारी दी गई है, तो वो अगर मैं तेवर छोड़ दूंगा तो मेरे को इस जिम्मेवारी से भी निकाल के बाहर कर देंगे, तो तेवर तो मेंटेन रहेगा। उम्मीदें बहुत है आपसे, जब से आप आए हैं, खासकर बीकर सेक्शन के लोग, SC ST OBC, देश भर में एक हवा बना है कि कांग्रेस से अब हमको जुड़ना है। देखिए ऐसा है शंभू जी, राहुल जी ने जिस शिद्दत के साथ, जिस ताकत के साथ, जिस बहादुरी के साथ एक बबर शेर की तरह वो दलित और पिछड़ों को संवैधानिक अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है ना, वो हमें प्रेरित करता है। और मैं समझता हूँ एक राष्ट्रीय पार्टी का सबसे बड़ा नेता, ये शायद पिछले, जब से मैंने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, पहली बार देख रहा हूँ कि एक राष्ट्रीय पार्टी का सबसे बड़ा नेता सामाजिक न्याय को लेकर के इतना ज़्यादा वो सेंसिटिव भी है और बहादुरी के साथ तरह लड़ रहा है। तो संविधान लागू हो, ये हम सबका, आपका भी सपना है और ये राहुल जी का भी सपना है। क्या ये गेम चेंजर होगा भारतीय राजनीति के लिए? देखिए, राजनीति की बात ही मत कीजिए, अगर देश बनाना है। राहुल जी एक बार इलाहाबाद में हमारे संविधान सम्मेलन में भाषण दे रहे थे, वो कह रहे थे कि हवाई जहाज है उसमें 10 इंजन लगे हुए हैं, लेकिन 9 इंजन में पेट्रोल ही नहीं जा रहा, सिर्फ 1 इंजन में पेट्रोल जा रहा है, तो हवाई जहाज क्या उड़ेगा? लेकिन सर मेन इंजन तो राजनीति, सत्ता ही तो ताले की हर चाबी को खोलेगा। हाँ, वही सत्ता जो है वो हर ताले की 10 के 10 इंजन में भेजेगा पेट्रोल, नंबर 1। और जिस दिन 10 इंजन में पेट्रोल डालेंगे, ये हवाई जहाज कितनी ऊंची उड़ान उड़ेगा, ये देश कितना ऊंचा जाएगा, ये देखने का। और उनका कहना था इसके लिए मुझे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी, कितना भी राजनीतिक नुकसान हो जाए, ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये देश बनाने का काम है, ये पॉलिटिकल काम नहीं है, ये नेशन बिल्डिंग का काम है। आपका चूंकि बिहार चुनाव है, बड़ा चैलेंज है, आपकी क्या आगे की रोड मैप है? आप देखो हमें तो सिर्फ लोगों को ना
वोल्टायर जो फ्रांसीसी क्रांति का एक जिसको कहते हैं बहुत बड़ा प्रेरक था, वो एक बात को कहा करता था कि गुलाम को सिर्फ इतना एहसास करा दो कि वो गुलाम है, कुछ बेड़ियां तो अपनी वो खुद तोड़ लेगा। फिर अक्सर होता ही है कि गुलाम को एहसास ही नहीं होता कि वो गुलाम है, इसलिए वो स्लेव वो अपने बेड़ियों को अपना जेवर समझने लगता है। स्लेव इंजॉइंग हिज स्लेवरी, वो वाली स्थिति हो जाती है। तो जिस दिन हमें जो अपना वंचना का, जो शोषण का एहसास हो जाएगा, जो हमारे दलित और ओबीसी भाई हैं कि हमारे ये संविधान में अधिकार लिखे हुए हैं, ये हमें नहीं मिल रहे, उस दिन तो फिर वो अपने आप ही काम कर जाएंगे। और नेचुरली जो पार्टी उनके लिए लड़ रही है उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ लेंगे वो। एक सवाल जो सब लोग कहे थे कि आपसे पूछिए, जो सवर्न लीडरशिप वाली पार्टियां, उसमें बड़े बड़े जो सोशल जस्टिस के जो संघर्ष से लोग आते हैं, जब उन पार्टियों में जाते हैं तो उनकी राजनीतिक और मजबूरी हो जाती है, बहुत दबाव पड़ता है, और खासकर जो बीजेपी, कांग्रेस या ममता बनर्जी हो या नवीन पटनायक की पार्टी हो, क्योंकि वहाँ इस मुद्दे पर बात कम होती है, वो आज़ादी नहीं रहती है। ये अलग बात है कि अब बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों ने इस मुद्दे पर बात करना छोड़ दिया है, इसलिए कांग्रेस ने जिस तरीके से बात करना शुरू किया, अभी मैंने देखा राहुल जी, खड़गे जी, आपका राष्ट्रीय कन्वेंशन हुआ, आपको जिस तरह से जिम्मेदारी मिली, तो क्या ये मिथक टूट रहा है? ये आप एश्योर करेंगे लोगों को कि नहीं, वो मिथक टूट रहा है और हम सचमुच जो कह रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए जी, एक मनोवाद दिखेगा कुछ दिनों में। मनोवाद एक अदृश्य ताकत है जो बहुत बड़ी ताकत है, जो उसके खिलाफ बोलेगा, ठीक है। जैसे क्या कहते थे बाबू जगदेव, हमारे शहीद बाबू जगदेव प्रसाद जी, कि पहली पीढ़ी जो है मारी जाएगी, जेल जाएगी, फिर कहीं जा कर के पता नहीं कब राज करेंगे। तो राहुल जी के ऊपर ये जो ईडी के मुकदमे लगे रहे हैं, आज ये दलित पिछड़ों के लिए 90% के लिए बोलना छोड़ दे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे सारे मुकदमे जो हैं। वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं आजकल, वॉशिंग मशीन हो जाएगी। तो जो भी, अब हमारे बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो सामाजिक न्याय के लिए पहले बोलते थे, लेकिन उनको डरा दिया गया है जो मनोवादी शक्तियाँ उनके द्वारा। वो ऐसा नहीं, दिल से आज भी बोलना चाहते हैं, दिल से आज भी वो उतना ही दर्द महसूस करते हैं, लेकिन वो मजबूर कर दिया गया उनको, ये है। और राहुल जी को भी बहुत बड़ी थ्रेट्स हैं, आप देख रहे हैं अभी ईडी का मुकदमा लग गया जिसमें पता नहीं किस किस तरह की धाराएं लग गई हैं। तो मनोवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना कभी भी आसान नहीं रहा है, लेकिन ये अंतिम निर्णायक जंग होने जा रही है समतामूलक समाज के लिए। जी, राजनीतिक जंग नहीं, राजनीतिक क्या, ये तो सामाजिक क्रांति है। देखिए, एक बार राजनीतिक क्रांति थी कि भाई देश को आज़ाद कराना है, पॉलिटिकल फ्रीडम। अब जो है सामाजिक और आर्थिक क्रांति की ज़रूरत है इस देश में। और कांग्रेस जब लड़ रही थी तब ये थोड़ी से 140 साल पहले कि हम सत्ता में आ जाएंगे, हम ये बन जाएंगे, इसलिए थोड़ी लड़ रही थी। वो देश की आज़ादी के लिए लड़ रही थी। आज राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस जो है सामाजिक क्रांति और आर्थिक क्रांति के लिए लड़ रही है। जो विषमता जो बढ़ रही है उसके खिलाफ लड़ रही है। आर्थिक विषमता कितनी बढ़ गई है, तो हमें ये देखना है कि ये एक अलग किस्म की लड़ाई है। ये राजनीति में सत्ता में आने की लड़ाई नहीं है, ये देश को बनाने की लड़ाई है, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है। एक लाख आखिरी सवाल सर, एक बड़ा बदलाव दिख रहा है आपका। प्रदेश अध्यक्ष बिहार में बदला है, उड़ीसा में बदला है, छत्तीसगढ़ में बदला है, और झारखंड में बीकर सेक्शन खासकर SC ST OBC पर फोकस कर रहे हैं आप लोग। ये तेजी से और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? हाँ, ये विशेष अवसर का सिद्धांत ही मान लीजिए कि जब तक नेतृत्व नहीं आएगा वीकर सेक्शन के पास, तो वो उनकी जो कमजोरी है वो कौन दूर करेगा। तो अनिल जय हिंद जी अपने पुराने तेवर में हैं और अभी भी पार्टी में विधिवत रूप से पद लेने के बाद भी मनुवाद वो जो हैं सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। तो लगता है कि कांग्रेस ने लगभग तय कर लिया है कि सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, भागीदारी के सवाल पर वो बड़े स्तर पर बदलाव कर रहे हैं, और उनका चुनावी रणनीति भी बिहार से लेकर आगे की रणनीति जो है उसी पर आधारित होगा। कांग्रेस को फिलहाल फ़ायदा भी हुआ है, 45 से पार्टी 100 तक पहुंच गई है,
और अब इसी की वजह से बीजेपी में भी सुगबुगाहट है कि वहाँ कोई अध्यक्ष जो है वो ओबीसी या एससी लाया जाए। आप लोगों को क्या लगता है, 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी, सामाजिक न्याय का आंदोलन जो है वो और तेज होगा? अनिल जय हिंद का एक बड़ा उनका पुराना लंबा संघर्ष रहा है, सामाजिक न्याय को लेकर उन्होंने लगातार कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने बीपी मंडल के साथ काम किया है, शरद जी के साथ काम किया है, पहले कांग्रेस में भी थे, दोबारा कांग्रेस में वापस आए हैं इस मुद्दे पर, इस शर्तों के साथ कि सामाजिक न्याय को अगर आधार बनाया जाएगा तो वो उस पार्टी में काम करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस जो ये लाइन खींच रही है, ये लाइन पर अब मजबूती से चलेगी या सिर्फ चुनावी लाइन है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप सिर्फ खबर देखें ही नहीं, आप अपनी प्रतिक्रिया भी दें। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।